जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज अपन अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें उसके जो प्रमुख विषय हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में अपन 6 अनुसूचियों को पढ़ चुके थे, आज 7वीं अनुसूची को भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, कौन कौन से विषय किस किस में आते हैं, उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है। जैसे प्रश्न आ गया पुलिस किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखने से पहले अपन जो 7वीं अनुसूची को देखने से पहले अपन पहली अनुसूची से लेकर 7वीं अनुसूची तक को एक बार रिमाइंडर याद कर लेते हैं, ताकि इसको आपको समझने में और भी बेटर रहेगा। तो पहली अनुसूचियाँ कितनी है टोटल? उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जब इसको अडॉप्ट कर लिया था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू कर दिया था, तो उस समय जो अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूची थी, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, और अनुसूची से प्रश्न अवश्य आते हैं, तो एक बार इनको फिर से रिमाइंडर कर लेते, याद कर लेते, तो आपको इसको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, पिछली क्लासों में बड़ी आसान भाषा में इसकी वीडियो डले हुए, आप लोग वहां जाकर देख लेना। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, जो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आती है। ठीक है, यानी कि जो पहली अनुसूची है वो राज्य संबंध का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देश से। ठीक है, देश और संघ राज्य। ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश और पूरे भारत देश, यानी राज्यों से संबंधित और देश से संबंधित जो भी एक्टिविटी होगी वो पहली अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यह आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? देश की होती है, राज्य की रहती है। तो पहली अनुसूची में क्या राज्यों की बात की गई है, देश की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी अनुसूची क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, ये जो बड़े बड़े पद है ना, उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या, जो बड़े पद है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, इनके जो है ना वेतन भत्तों की जो बात की गई है वो दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है, तो उसमें क्या संघ राज्य मंत्री, यानी राज्यसभा में जो कैंडिडेट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में जो शपथ वगैरह लेते हैं, तो उस चीज की तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाले शपथों, यानी जो शपथ वो लेते हैं, उससे संबंधित तीसरी अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते। पहली अनुसूची में देश की बात की गई है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में फिर उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, यानी कि पहले देश में नागरिक रहेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर उनको वेतन भत्ते मिलेंगे बड़े अधिकारी को। ठीक है, फिर तीसरी अनुसूची में वो शपथ लेंगे, यानी पहले वो देश में रहते हैं, फिर क्या नाम है, उनको वेतन मिलता है, और फिर वो शपथ लेते हैं। शपथ लेने कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में राज्यसभा की शपथ से संबंधित। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों को आवंटन, यानी चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन रहता है उसके बारे में ये बातें इसमें होती है कि किस राज्य से कितनी सीटें ली जाती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में इतनी सीटें ली गई है और बिहार से इतनी ली गई, ये सब चीजें। ठीक है, जिसका डिटेल्स वीडियो डला हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि 5 इस तरह बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे बनता है, लेकिन कुछ तो लोग इस तरह, ये एस की तरह दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, एस की तरह दिखाई दे रहा है, तो एस टी एस सी को किस तरह लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो आप ये एस टी एस सी से समझ लीजिए पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान की बात की गई है, यानी ST/SC की बात की गई है पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित। कहाँ के राज्यों को? सभी क्षेत्र राज्यों के लिए नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की। ठीक है, तो छठी अनुसूची में क्या है? एक बार छठी अनुसूची में
जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य और पूर्वी क्षेत्रों में भी कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ग सूची शामिल की गई, जिसका अपन अब अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ग सूची कौन सी अनुसूची में आती है, 7वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके मुख्य विषय हैं, ठीक है, और कौन से कार्य कौन से विषय में आते हैं, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखो टॉपिक है अपना 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7 शेड्यूल। अनुसूची को शेड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, पहले अपन प्रमुख अनुसूचियों को देख लेते हैं, इसके बाद पर टेबल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी अनुसूची किस किस के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। देखो मैं पहले ही बताया था कि प्रश्न इस तरह ट्रेंड करता है, यहाँ पे फैक्ट के माध्यम से देखेंगे जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। कौन कौन से, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, याद हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा जो आपराधिक मामले है वो भारतीय संविधान की किसमें, समवर्ती सूची में है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा, अब थोड़े थोड़े प्रश्न देख लेते थे ताकि डाउट क्लियर हो जाएंगे। शिक्षा किस सूची का विषय, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। आप लोगों ने देखा होगा समवर्ती सूची में अगर आपको थोड़ा सा डाउट अगर हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समवर्ती सूची मतलब जो कि उसके अधिकार केंद्र के पास भी रहते हैं और राज्य के पास भी रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की स्थिति, ठीक है, उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। जो शिक्षा प्रारंभ में किसका, राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में बदल दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। कौन से में, 42वें संविधान। ये कब हुआ था, 42वें संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 1976 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फिर पहले राज्य सूची में था, फिर 42वें संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। फिर भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो भूमि सुधार आपने देखा होगा, जो किसी एरिया की भूमि है तो वो उस स्टेट के दायरे में आता है, तो वो राज्य सूची के दायरे में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे पुलिस, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पुलिस तो राज्य सूची में ही आती है। ठीक है, लेकिन जो रेलवे पुलिस रहती है उस एरिया की, तो वो भी राज्य सूची में आता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में आता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय, तो आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो समवर्ती सूची का है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, तो पंचायती राज व्यवस्था भी राज्य सूची के दायरे में आता है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। जो दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की कितनी में है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सी, दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अभी देख लीजिए वर्तमान में कितने समवर्ती सूची के विषय, कितने राज्य सूची के हैं। ठीक है, तो वर्तमान में संघ सूची के 100 विषय हैं। ठीक है, 100 विषय पे संघ सूची कार्य करती है, और राज्य सूची कितने पे करती है, 61 विषय पे कार्य करती है, और समवर्ती सूची 52 विषय पे। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आने के लिए बहुत तत्पर क्वेश्चन है। वर्तमान में संघ सूची में कितने, 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक टेबल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट जो विषय हैं कि राज्य सूची में कौन से आ रहे हैं, संघ सूची में कौन से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट, देखो संघ सूची को पहले देख लेते हैं। संघ सूची
में देखो प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची में, जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, वो संघ सूची में, नागरिकता का जनगणना वगैरह संघ सूची में है, संचार, डाक व तार, ये भी संघ सूची में। ये फ्रेंड्स इसको हल्के में मत लेना, ये प्रश्न इस तरह आता है कि विदेशी मामले किस सूची में है, तो आपको याद है तो आ जाएगा संघ सूची में, ठीक है। और निगम कर सेवा, ये यानी टैक्स सेवा, ये भी संघ, युद्ध और शांति, ये भी संघ सूची में, सीमा व निर्यात शुल्क, ये भी संघ सूची में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बीमा, इंश्योरेंस वगैरह संघ सूची में, प्रत्यार्पण ये भी संघ सूची में, शेयर बाजार, अंतरराष्ट्रीय संधि व करार, रेलवे, अब यहाँ पर रेलवे पुलिस तो राज्य सूची में, लेकिन जो रेलवे है वो संघ सूची में, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, ये सब किसमें आता है, संघ सूची में। आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाक बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये प्रमुख जो चीजें हैं यहाँ पर मैंने आपको बताई, ये सब चीजें संघ सूची में आते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो जिसको केंद्र संचालन करता है वो संघ सूची में आता है, जैसे रेलवे, बीमा, इंश्योरेंस, भारतीय मुद्रा सेवा, ये सब चीजें। और जो चीजें ग्राम पंचायत और जो चीजें स्टेट में जो घटित होती है वो ज्यादातर राज्य सूची में आती है, और जो चीजें स्टेट और केंद्र दोनों में चलती है वो समवर्ती सूची में आती है। तो आप उस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब राज्य सूची को देखते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था राज्य सूची में, पुलिस, रेलवे, ग्रामीण पुलिस सहित है ना, पुलिस जो है, और इसके अलावा जो रेलवे पुलिस रहती है ये सब भी राज्य सूची में आते हैं। कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, बैटिंग व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तु पर कर, ये सब कितने प्रमुख चीजें राज्य सूची में आती है। और समवर्ती सूची को देख लीजिए, समवर्ती सूची में दंड विधि प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, मेन चीज ज्यादातर शिक्षा से क्वेश्चन आता है, शिक्षा किस में आती है, तो समवर्ती सूची, वन, विवाह व विवाह अनुच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, वित्त चिकित्सा प्रवृत्ति, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब चीजें किसमें आती है, आपकी समवर्ती सूची में आते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इस चीज को जरूर याद रखना कि आज वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।